डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो मामला है, मुद्दा है, इसमें कैसे होता है सर, बहुत NCL EWA से संबंधित जो भी मामला होगा सभी का इसमें आपके लिए मैंने तैयार किया है। इसमें पूरा वो डाटा है जो आप ही लोगों से संबंधित है ना। ये पूरा डाटा है कि मुझे पता चले कि अप्रोक्स 300 लड़कियां जो है 100 नंबर भी लेके आए हैं। निवास से संबंधित मामला ये है मेरे भाई कि इसमें जिसके भी निवास प्रमाण पत्र में अस्थायी लिखा है तो वो लोग अस्थायी करवा लेंगे, अस्थायी। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई SI नवीन कुमार। दोस्तों, अभी बिहार पुलिस 19,838 का फिजिकल जैसे कि चल रहा है और फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ वीक के अपडेट देने वाला हूँ कि कितने लोग पास किए है ना। इससे पहले कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक का भी बता दूंगा, उसके बाद फोर्थ वीक बताऊंगा और बचे हुए समय में और कितने आने की संभावना सब बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोगों को आज डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो मामला है, मुद्दा है, इसमें कैसे होता है सर। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ मेरा इतना सिलेक्शन हो पाया कि नहीं। सर NCL EWA से संबंधित जो भी मामला होगा सभी का इसमें आपको सभी विषयों पर मैं बात करने वाला हूं और जो भी इसमें डाटा मैं बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा और सभी ऑथेंटिक डाटा है ना। अब कटअप के लिए मैंने वीडियो बना भी दिया हूं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और कटअप में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, जो मैंने बताया वही रहने वाला है। फिलहाल मैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का पहले रिपोर्ट बताता हूँ और उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, है ना। तो चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं। पहले आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। इसमें पूरा वो डाटा है जो आप ही लोगों से संबंधित है ना। ये पूरा डाटा है, ये देख लीजिए, ये पूरा है। तो आप लोगों से संबंधित पूरे डाटा है तो मैंने तैयार किया। बहुत मेहनत लगती है ना। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद होता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्टिंग करता हूँ। और फर्स्ट वीक का है जो आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। फर्स्ट वीक में है जो दोस्तों इसमें जो है फर्स्ट वीक में 20 जनवरी का जो डाटा है उसमें कितना आया था, 677 लोग गेट पास लाए थे। फिर 21 जनवरी को 725 लोग, फिर 22 जनवरी को 682 लोग हैं और 24 जनवरी को है 714 लोग। यानी कि फर्स्ट वीक में कुल 3387 लोग हैं जो गेट पास लाए थे, ठीक ना। फिर सेकेंड वीक पे हम आते हैं, जिसमें 27 जनवरी को जो है 756 लोग जो हैं गेट पास लाए थे। फिर 28 जनवरी को है 738 लोग गेट पास लाए थे। फिर 29 जनवरी को जो है 696 लोग हैं। फिर 30 जनवरी को है 786 है। फिर 31 जनवरी को है 723 लोग गेट पास लाए थे। यानी कुल जो है 3699, कुल गेट पास की संख्या कितना है, 3699 है। फिर थर्ड वीक के 2 फरवरी 2026 को 714 है। फिर 3 फरवरी को 755 लोग हैं। 5 फरवरी को 676 लोग हैं। फिर 6 फरवरी को है 770 है। 7 फरवरी को 709, यानी कि 3624 है गेट पास की संख्या। यानी कि फर्स्ट वीक में बताया, सेकेंड वीक का मैंने बताया, थर्ड वीक का, ये तीनों का अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है। फर्स्ट वीक में 3387 है, सेकेंड वीक में है 3699 है, फिर थर्ड वीक में है 3624। यानी कुल मिला के मैंने बताया था इससे पहले भी 10,710 लोग है ना गेट पास लाए हैं। मेन मुद्दा है फोर्थ वीक का। फोर्थ वीक में कितना दिन दौड़ हुआ है और कितना लोग गेट पास लेके आए हैं, ये आप लोगों को जानना जरूरी हो जाता है ना। तो बोलते हैं इसमें 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11, 12, 13, 14 यानी कि 6 दिन कुल दौड़ हुए थे। तो आपको 14 तारीख तक का मैं गेट पास बताऊंगा। 9 फरवरी का है 753 लोग हैं गेट पास लेके आए हैं। 10 फरवरी का है 742, आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे। फिर 11 फरवरी है 746 लोग हैं। 12 फरवरी है 750 लोग हैं। 13 फरवरी 756 और 14 को 770, यानी कि कुल 4517 लोग है ना। इतना लोग गेट पास लेके आया है। अगर टोटल गेट पास की हम बात अगर बता दें आपको मेरे भाई तो कितना आ रहा है। टोटल गेट पास जो है 10,710 यानी कि थर्ड वीक तक का, और फोर्थ वीक का 4517 यानी कि 15,227, यानी कि 15,227 लोग फोर्थ वीक तक में जो लड़के लोग दौड़े हैं तो इतना गेट पास अभी तक आ चुके हैं, है ना। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है अभी 19 दिन और बचा हुआ है ना। 19 दिन बचा हुआ है। अगर 19 दिन में मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेज अगर 700 लोग डेली अगर गेट पास लाते हैं तो लगभग 13,000 बनते हैं, है ना। अगर 13,000 उधर है, इधर 15,000 है, तो यानी कि 28 से 29,000 आने की संभावना है अभी लड़का लोगों में टोटल। अगर अप्रॉक्स गेट पास की बात बता दें तो 17,000 लड़की भी है करीबन, यानी कि 45 से 46,000 आने की संभावना है। इससे पहले कुछ और बेसिक बातें हैं कि 19,838 में जो है दोस्तों लिखित परीक्षा में 99,690 लोग जो है बैठे थे, सिलेक्ट हुए थे। सॉरी, कितना, 99,690 लोग सिलेक्ट हुए थे, है ना। तो इसमें से आपको
गेट पास लगभग कितना आ रहे हैं, लगभग 45 से 46 हजार आने की संभावना है ना। यानी 99,690 का अगर आधा कर दे तो लगभग अप्रोक्स कह सकते हैं कि इतना गेट पास आ रहे हैं। ठीक है, अब लड़का लोग पास करे तो इसमें क्या कीजिएगा भाई मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी और डाटा बताऊंगा, पूरा क्लियर बताऊंगा, और कहाँ पे छटाई भी हो रहा है ये भी बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा इस वीडियो में, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपके सारे कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें लड़की मैंने बता दिया कि 17,103 लड़की लोग हैं, और लड़की लोग का जो रनिंग चला था 15 दिसंबर से 17 जनवरी तक चला था, है ना। अच्छा, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि लड़कियां जो हैं 100 नंबर भी लाने वाली लड़की हैं कुछ, तो अप्रोक्स मुझे पता चला है डाटा, एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि अप्रोक्स 300 लड़कियां जो हैं 100 नंबर भी लेके आए हैं, और इस बार लड़के भी 100 नंबर लेके आए हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इस बार बता रहा हूँ कि 100 नंबर लाने वालों में लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है। और लास्ट रनिंग है 11 मार्च को मेरे भाई, ठीक है। तो मैं फाइनल कट ऑफ आपको 11 मार्च को शाम में या 12 तारीख को जरूर बताऊंगा एनालाइज करके, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इस बार लड़कियां और लड़के 100 नंबर लेके आए हैं, और करीबन 300 लड़कियां जो है 100 नंबर लेके आए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप जो लाएंगे तो लाएंगे। और लड़का भी लगभग डाटा है 75 से 80 लड़का भी 100 नंबर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लोग अपवाद हैं, समझ रहे हो ना, वो लोग अपवाद हैं। जो अब मैं डाटा बताऊँ वो ऑथेंटिक डाटा है और मुझे पता चलता है, ऐसा नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जो भी डाटा है ऑथेंटिक है। फिर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी भी है। यानी कि इस बार जो है कंडीशन बन रहे हैं, 4 कंडीशन बन सकते हैं कि किस कैटेगरी में नंबर कैसे आते हैं और कितना लोग कितना नंबर लेके आ सकते हैं, संभावना है। बता देता हूँ कि पहला कंडीशन में है कि लड़का, मान के चलिए लड़के लोग की बात बता रहा हूँ, कि रनिंग में 20 नंबर जो लाते हैं, फिर गोला में 21 नंबर, और फिर हाई जंप में 21 नंबर, तो 62 नंबर आ रहे हैं इसको, ठीक ना। यानी मैक्सिमम लोग यही रेंज में है, ठीक। यानी कि रनिंग में तो 20 नंबर, यानी कि अगर 40 लड़का दौड़ रहे हैं, 35 से 40, तो समझिए कि लगभग 25 लड़का जो है 20 नंबर ही ला रहे हैं रनिंग में, समझ रहे हो ना। फिर है सेकेंड फेज है, यानी सेकेंड कंडीशन है, अगर रनिंग में 20 नंबर ला रहे हैं और गोला में आपको 25 नंबर ला रहे हैं, फिर हाई जंप में 21, तो आपको ऐसे में 66 नंबर बन रहे हैं, है ना, 66 नंबर बन रहे हैं। तो फिर है तीसरा कंडीशन कि 20 नंबर ला रहे हैं रनिंग में, गोला में 25, फिर हाई जंप में भी 25, तो इसमें आपको 70 नंबर बन रही, जो कि कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और रनिंग में 40 नंबर, फिर गोला में 25 है, हाई जंप में 21 नंबर है, यानी कि 86 नंबर, जो कि नंबर्स में आ रहे हैं, गिनती में आ रहे हैं इन लोगों की संख्या, समझ रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ कि रनिंग में 30 नंबर, गोला में 25 और हाई जंप में जो 21 नंबर है, कुल मिला के 76 नंबर, यानी कि इतना में अदर स्टेट वाले सेफ हो सकते हैं मेरे हिसाब से। कुछ भाई कमेंट भी करते हैं कि शायद स्टेट में कितना होना चाहिए कम से कम, तो जिसका भी 76 नंबर है तो समझिए कि अपने आप में सेफ ही है, ठीक है। अब प्लस जितना हो सके तो इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का मैंने रिपोर्ट भी दे दिया है कैसे क्या है। फिर मैं बताता हूँ कि आप लोगों को लड़का का अभी भी मतलब रनिंग कुछ दिन बचा हुआ है, तो उसमें भी कितना आ सकते वो भी मैंने बताया। फिर जाति निवास NCL, इससे भी संबंधित है मामला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जाति निवास और NCL में जो भाई लोग मतलब जिसने भी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक भी आपने बनाया है, अपडेट है उस टाइम का, तो मान्य है। और जिसका फॉर्म भरने के बाद जो बनाए होंगे तो उसका मान्य नहीं होगा, उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बात है कि मैक्सिमम लोग जो है इसमें जो है EWS का जो है 23-24 वाला ले रहा है ना, 23-24 वाला ले रहा है इसमें। और फिर कहता है जिसका 22-23 का है EWS NCL, तो उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक। फिर मैं बताता हूँ कि मार्कशीट से संबंधित मामला है। मार्कशीट में अगर नाम किसी का गलती है, सीरियल नंबर वगैरह इस सब में गलती है, तो आप क्या करें, शपथ पत्र वगैरह बनवा लें, हलफनामा जो भी होता है, ठीक है। और कुछ भाई लोग बताते हैं कि सर डॉक्यूमेंट छूट गया है, कितना का ये भी प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, तो उनके साथ क्या हो सकता है।
तो मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। बोर्ड ऑफिस में आप लोग गए होंगे, मुझे पता है। आप वहां का जो आपको रिसिप्ट दिया गया है, रिसीविंग जो आपको दिया गया वो लाएंगे और वो दिखा देंगे। आपको दोबारा से टाइम दिया जाएगा, आपको दोबारा टाइम दिया जाएगा। अब उस टाइम में आप लोग कर लेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसका वेरिफिकेशन सही से नहीं हो तो नहीं बुलाएगा, बुलाएगा, जरूर बुलाएगा। पिछले बार भी बुलाया था तो इस बार भी बुलाएगा, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान, ये चीज़ मन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि डॉक्यूमेंट छूट गया है या डॉक्यूमेंट जिसको अभी तक नहीं मिला है, जो भी है, इससे संबंधित जो भी मामला है तो उनको दोबारा टाइम दिया जाएगा, उसमें आप लोग पूरा कर लेंगे। फिर है आपको निवास प्रमाण पत्र से संबंधित। निवास से संबंधित मामला ये है मेरे भाई कि इसमें जिसके भी निवास प्रमाण पत्र में अस्थायी लिखा है तो वो लोग अस्थायी करवा लेंगे, अस्थायी वाला नहीं चलेगा, है ना। अस्थायी, आप यहाँ के अस्थायी निवासी हो ना, तो अस्थायी वाला आपको खोज रहा है, तो अस्थायी वाला होना चाहिए, ठीक। और जिसका पुराना है तो वो नया बनवा लेंगे तो ठीक रहता है। फिर है सेटिंग वेटिंग से संबंधित मामला। हमेशा कमेंट आते हैं कि सर सेटिंग भी होता है, 10 लाख रुपया देंगे सेटिंग होता है फिजिकल में, रनिंग में। मैं बताता हूँ मेरे भाई, कोई सेटिंग नहीं होता है। इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कट कर देना है, ठीक है। अगर कोई आपको बताता है कि आपको मैं मेरिट बनवा दूंगा, जिसका कम नंबर आते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मन में भय रहता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे भाई, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जो कर दिया है तो अब लॉक हो गया है, जो कर दिया है वो लॉक हो गया है, तो आप बिल्कुल वो वापस नहीं आने वाला है वो दिन, ठीक है। अगर कम नंबर आ रहा है तो तैयारी कीजिए आगे के लिए। मेरिट आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। आएगा तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मेरिट में अगर नाम आ गया तो आपके लिए उसी दिन आपको दिवाली मनेगी आपके घर में। लेकिन नहीं आ रहे तो क्या करोगे? फर्जी उर्जी कॉल के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। पैसा भी गई और उसके बाद टेंशन के मारे आप पढ़ाई भी छोड़ दोगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये पैसा मिलता भी नहीं है वापस। तो इन चीज़ों के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, फर्जी कॉल के चक्कर में। अब और एक बात है मेरे भाई, कुछ है डेट ऑफ बर्थ से संबंधित मामला है ना। तो डेट ऑफ बर्थ कभी भी मिलाया जाता है तो आपको मैट्रिक के डॉक्यूमेंट के आधार पर, लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ गलत है ना, जो आदमी NCL OBC इस सब में जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसका गलत है तो गलत है, इन सब का रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधे, इसमें कोई अथी नहीं है ना। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि DOB से संबंधित कटअप कैसे उठाया जाता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आपको स्क्रीन पे मैं सीधा सीधा दिखा दूंगा और ये दिख जाएगा आपको। इसमें होता क्या है कि 21,391 में जो है DOB से संबंधित मामला कितना कटअप इसमें उठाया था, तो वो जान लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत भाई लोग इसमें कंफ्यूजन है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1996 है, ठीक है, और नंबर आ रहा है इतना, क्या मेरा होगा? तो मैं बता देता हूँ कि 21,391 में कितना पे डेट ऑफ बर्थ पे सिलेक्शन हुआ, तो मैं बताता हूँ। जनरल में जो है 68 नंबर और डेट ऑफ बर्थ है 9/12/97। इसका मतलब क्या हो समझे आप लोग? पहले पूरा बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ EWS में 58 है और 26/10/2001 पे उठाया था, ठीक है। SC का 50 है, 2/2/2004 पे उठाया था, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। और ST में 54 नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है 21/2/1998। EBC में 58 है, आपको 12/4/2000 डेट ऑफ बर्थ है। और BC में 62 नंबर है, आपको डेट ऑफ बर्थ 9/9/2000 है। और BC वोमेन में है 58 नंबर 30/4/1998। मैंने बताया कि जनरल में 68 नंबर है 9/12/1997, यानी कि ये लास्ट हुआ। डेट ऑफ बर्थ 9/12/1997 ये लास्ट हुआ। जिसका भी 68 नंबर है 9/12/1997 है एग्जैक्ट अगर जिसका भी इतना है तो वो ये लास्ट हुआ। इससे जिसका ऊपर नंबर होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जिसका 68 नंबर है और 9/1997 है और फिर दूसरा लोग भी आ गए 9/1997 का, तो हो सकता है प्रॉब्लम होगा। 68 नंबर भी सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी मतलब इतना पे उठाया है 9/97, डेट ऑफ बर्थ भी मिल रहा है, समझ रहे हो ना। 9/97 के जगह अगर 8/97 रहता है तो आपको ले लिया जाएगा, सेम है तो 8/12 वाला को, पहले वाला को लिया जाएगा। लेकिन जिसका 10/12/97 तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लास्ट डेट ऑफ बर्थ यही है, यही गणित है, समझ रहे हो ना। लेकिन जिसका सेम टू सेम नंबर भी मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी मिल रहा है मेरे भाई, तो उसको हो सकता है अल्फाबेटिकल पे लिया जाएगा। अगर इतना भी नहीं है तो उसको हो सकता है कि क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया मिलाया जाता है, लेकिन संभावना है कि अल्फाबेटिकल पे ही आपको ले लिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको क्लियर रखिए। जैसे कि ओबीसी में यानी कि 62 नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको 9/9/2000 मिलाया था, 2000 लिया था, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ बर्थ 9/9/2000।
तो जिसका भी यानी कि 10-9 अगर होगा, एक दिन भी बाद होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और 9 से पहले होगा, 9/9/2000 से, तो उसको ले लिया जाएगा। यही है डेट ऑफ बर्थ वाला गणित। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अब मेन मुद्दा है मेरे भाई, कट ऑफ से संबंधित थोड़ा बात हो ही जाता है। अगर इतना हो रहा है, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं पूरा क्लियर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं लास्ट कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ का इंतजार कीजिए, आप लोग को बताऊँगा। और वो फाइनल कट ऑफ जो होगा ना, वो समझिए कि वही फाइनल होगा, समझ रहे हो ना। तो मैं इससे पहले भी मैंने बताया था कट ऑफ, वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि 11,880 में, 84 से 15 में कंपैरिजन करता हूँ, और उसी आधार पे आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। यूआर का कितना गया था 11,880 में, आपको दिख जाएगा 76 है, और 84 से 15 में कितना है, 76 है। बीसी का 72 है, और 84 से 15 में 72 है। फिर है ईबीसी में कितना गया था 11,880 में 66, फिर 84 से 15 में 72 है मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस का 64 है, और 84 से 15 में 68 गया था। एससी का 62 है, फिर 84 से 15 में 68। एसटी का 66, फिर 84 से 15 में 60 गया था, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ का बात है, तो मैं बता देता हूँ कि जिसका भी यानी कि 68 के अराउंड में है ना, यानी जनरल में है 68 के अराउंड में है, प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, ऐसा नहीं मैं एग्जैक्ट की जो बोल रहा है वही से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। फीमेल का जिसका भी 65 प्लस माइनस है, यानी कि 66 प्लस माइनस है, इधर 68 प्लस माइनस, मैं बार बार यही कट ऑफ को दोहरा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, यही रहने वाला है कट ऑफ, क्योंकि छटाई तो होना तय है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग पास करेंगे छटाई नहीं होगा भाई, डेट ऑफ बर्थ भी तो है, इससे भी तो मामला बन रहा है, कितना का वेरिफिकेशन में मामला गड़बड़ा रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और इस बार लड़कियां कम ही पास करेंगी पिछले बार की तुलना में, पिछले बार की तुलना में लड़कियां कम पास करेगी। पिछले बार तो 52% लड़कियां पास की थी, है ना, 52% लड़कियां ने पिछले बार पास की थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कितना पास करने की उम्मीद है, तो इस बार संभावना कितना है, 40 से 42% अगर लड़की सीट लाती हैं। अगर 40% अगर सीट लाएंगे तो आपको 7,935 हो रही है, अब 42% अगर लाती हैं तो 8,331, यानी कि कह सकते हैं 8 से 8,500 लड़कियां इस बार पास आएगी फाइनली रिजल्ट। तो समझ ली कि लड़का का कट ऑफ कहीं ना कहीं यहाँ भी डाउन हो रहा है। और तो आप लोगों का कट ऑफ से संबंधित बिल्कुल भी मैं घुमा के यही कहना चाहता हूँ कि मैं फाइनल कट ऑफ बताऊँगा, ऐसे जो पहले बताऊँ उसी पे मैं अडिग हूँ। तो उस कट ऑफ को आप लोग देख लीजिए, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं 68 आपको संकेत दे दिया हूँ कि जनरल का 68 प्लस माइनस हो सकता है 2, ठीक है। और फीमेल का भी 66 है, प्लस माइनस आपको हो सकता है, इसमें भी 2-3 प्लस माइनस हो सकता है। अगर इतना में आप लोग हैं, और अपने कैटेगरी के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्योंकि फाइनल कट ऑफ नहीं बताऊँगा, अभी रहने दीजिए अगले दिन के लिए, यानी फाइनल कट ऑफ आप अगले नेक्स्ट टाइम के लिए रहने दीजिए। जब पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, पूरा मैं रिपोर्ट आपको दे दूंगा, उसके बाद उस दिन मैं बताऊंगा फाइनल कट ऑफ, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई कमेंट रहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं कुछ अपना सुधार कर सकूँ और आप लोगों को बताऊँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं ये भी बताऊँ, आप लोगों को कमेंट को मैं सॉल्व कर सकूँ। एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर बिहार पुलिस के फ्यूचर में आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसका भी एग्जाम खराब गया है, तो मेरे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लास भी पढ़ाता हूं, है ना। मेरे चैनल पे जाके वीडियो मिल जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है इस चैनल पे, कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।